अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपसे आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो हमारी एक शाही सी रेसिपी है, जो कि हम इस तरह से इसे मेंशन कर रहे हैं कि मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे बहुत सारे और उन्हें टुकड़े करके फ्राई करना शुरू कर दिया था। अभी ये हमारे ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई हो रहे हैं। पहले हम एक तरफ से ब्राउन करेंगे और फिर दूसरी तरफ से। इन्हें हम बहुत अच्छे से ब्राउन करेंगे और फिर इन्हें हम स्टेन करके एक प्लेट में रखते चले जाएंगे। गाइस, ये इतनी ऑथेंटिक रेसिपी है, इतनी मज़े की, इतनी ब्यूटीफुल कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया था, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया था। मेरे पास लेफ़्ट ओवर मैंगो फ्लेवर पड़ा हुआ था, तो मैंने वही मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड 2-2.5 चम्मच ले लिए। थोड़ा-सा था, जितना था 2.5 चम्मच के करीब था, मैंने सारा ले लिया। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया था और वहाँ पे हमने 1 लीटर के लगभग दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अभी हम दूध हमारा गर्म हो रहा है और यहाँ हमने 1 पैकेट बुनियाद नीडो ले लिए। 1 पैकेट बुनियाद नीडो वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे, क्योंकि इस मीठे में सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है ड्राई मिल्क का है और टेट्रा पैक क्रीम 1 पैकेट ही चलेगी। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तो हम उस गर्म दूध में ये प्याला उसमें उंडेल देंगे। गाइस, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी हमारा दूसरी तरफ स्टोव पर दूध गर्म हो रहा है और जैसे ही दूध गर्म होगा तो हम उसमें ये जो हमने बना कर रखा है, क्या था, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, 2.5 चम्मच मैंगो कस्टर्ड, 1 पैकेट बुनियाद नीडो यानी ड्राई मिल्क, और इसे हम गरम गरम दूध में शामिल कर देंगे, जिस तरह के हम कस्टर्ड पकाते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा ये मिक्सचर तैयार है और अभी हम अपने इस मिक्सचर को दूध में शामिल कर देंगे, और जो कि 1 लीटर दूध है, 1 पैकेट नीडो है, 6-7 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, 1 2.5 चम्मच मैंगो कस्टर्ड है और 1 पैकेट नीडो, छोटे वाला पैकेट 50 रुपये वाला, वो हम इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब हम इन्हें रखेंगे, चूल्हे पर डाल देंगे उसी गर्म दूध में। गाइस, जब तक हमारा कस्टर्ड तैयार होता है, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसा कि आपको हमारी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आ सके। और प्लीज़ अपने जानने वाले यहाँ वहाँ सबसे लाजमी सब्सक्राइब कराइएगा हमारे चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। अभी देखिए दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड वाला मिक्सचर शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छा मज़े का बनकर तैयार हुआ था। इसे हम चलाते जाएंगे, जैसे ही ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो हम अपने इस मिक्सचर को अच्छे से पका लेंगे और छोटी इलायची डाल देंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा छोटी इलायचियाँ नहीं थी, 1 ही थी, तो मैंने वो इसमें शामिल कर दी। और अब ये हमारा मिक्सचर बनकर रेडी होने वाला है। और गाइस, जब तक हमारा कस्टर्ड तैयार होता है, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मीडियम रखेंगे और ये जल्दी फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। हमने इसे गरम फ्लेम हाई फ्लेम पर पका लिया है और ये पका हुआ मिश्रण बहुत ही मज़े का लग रहा था। आप देख सकते हैं अम्मी बिज़ी थी। अभी गाइस हमारा ये कस्टर्ड बनकर तैयार होने वाला है और फिर हम इसे अपनी डिश आउट कर लेंगे अपनी ट्रे पर। बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि गाढ़े का काम नहीं, हम भी इसे दरमियाना सा बनाएंगे। आप देख सकते हैं अभी हम इसमें टेट्रा पैक पूरी एक क्रीम डाल देंगे, पूरा एक पैकेट डालेंगे जिससे इसका रिज़ल्ट जायका ऑथेंटिक हो जाएगा, क्लासिक हो जाएगा, बहुत मज़े का। मेरी बेटी को मैंने टेस्ट करवाया, बहुत खुश हुई कि बहुत ही मज़े का बनकर ये तैयार हुआ है। हम ये पूरा पैकेट खाली करके डाल देंगे और फिर हम अपनी आगे रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी, टेस्टी डिलीशियस। गाइस आप लोग देखते रहिएगा, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की सिंपल सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। यहाँ मैंने एक ट्रे ले लिया था ग्लास का। अब हम इसमें नीचे ये शाही टुकड़ियाँ जो कि हमने ब्रेड के स्लाइस काट कर फ्राई करके रख दी थी, बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल नहीं पिया। बाद लोग कहते हैं कि ये ऑयल पी जाती हैं, नहीं, इन्होंने ऑयल नहीं पिया, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। और गाइस प्लीज़ मेरे वाले साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अब हमने तमाम ये फ्राई की हुई ब्रेड के टुकड़े अपनी डिश में डाल दिए थे, बिल्कुल बराबर लगा दिए थे। अब हम देख सकते हैं माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। और गाइस आप देख सकते हैं मैंने इन टुकड़ियों के ऊपर कस्टर्ड स्प्रिंकल कर दिया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कस्टर्ड मैंने अपनी इन शाही टुकड़ियों पर स्प्रिंकल कर दिया था और बहुत ही मज़े की ऑथेंटिक सी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप लोग गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और ऊपर बादाम और अभी हम इस पर बादाम और पिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे। गाइस ये ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी ये बनकर तैयार हुई थी। आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। मेरी बेटी ने तो चेक की थी, कहती बहुत मज़े की। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी, क्लासिक। ऊपर से जब मैंने ये ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल किए तो बहुत मज़े का जायका था, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बहुत ही मज़े की रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये मैंने प्याली में डाल करके चेक किया था, बहुत ही मज़े का ये बना था, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। आप लोग भी ज़रूर गाइस बनाइएगा और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बन करके तैयार होती है। जब ये फुल बन जाएगी, पक जाएगी, फिर आप लोग देखिएगा बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई थी। और जिसने भी खाई उसने बोला बहुत मज़े की बनी है। मेरी बेटी ने ट्राई किया था तो उसको भी
पसंद आ गई। आप लोग देख सकते हैं। और गाइस देखिए, मैंने ये ट्राई करने के लिए डाला था, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ज़रूर अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, हस्बैंड के लिए ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।